गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं अभी सभी? आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। अपना एग्रीकल्चर का टॉपिक वीड और एक सीड, वीड और एक सीड कंप्लीट हो गए दोनों टॉपिक। अगर इनमें कुछ छूटा हुआ है या कुछ बाकी रह गया तो बता देना, वो करवा देंगे भी। आज का टॉपिक अपन नया टॉपिक लेते हैं, इरिगेशन, सिंचाई। कौन सा? सिंचाई, इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई। फसल उत्पादन हेतु या पौधों की वृद्धि के लिए तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए जो पौधों में या खेत में या पौधों फसल में पानी देते हैं, वो भी कृत्रिम रूप से देने की क्रिया को क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं। फसल उत्पादन हेतु, फसल उत्पादन हेतु पौधों की वृद्धि तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए कृत्रिम रूप से जल देना, कृत्रिम रूप से जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। फसल उत्पादन हेतु पौधों की वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? जीव द्रव्य बनाए रखने के लिए इसका मुख्य घटक है। जल पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए या पोषक तत्व स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है और पौधों में वृद्धि के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। बीज अंकुरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है जल का। ठीक है, ये है इरिगेशन। अब इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं? सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं? कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब, बावड़ी, जो भी है ये होते हैं। भी सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं? कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब और बावड़ी। ठीक है, ये इनके स्रोत होते हैं। भी नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई भारत में, सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों से कहां पे की जाती है? यूपी में, राजस्थान में गंगानगर में की जाती है। राजस्थान में गंगानगर में, भारत में यूपी में और राजस्थान में गंगानगर में की जाती है। राजस्थान में गंगानगर में की जाती है। और राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना कौन सी है? राजस्थान में सबसे बड़ी जल परियोजना IGPN, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। इसका शिलान्यास कब हुआ था? 31 मार्च 1958 को। 31 मार्च 1958 को इसका शिलान्यास हुआ। भाई शिलान्यास कब हुआ था? 31 मार्च 1958 को हुआ था। किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने। गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। भाई IGNP का शिलान्यास 31 मार्च 1958 को हुआ था और गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। भाई उद्गम स्थल कौन सा है इसका? हरिका बांध, पंजाब। हरिका बांध पंजाब कौन सा उद्गम स्थल है? हरिका बांध पंजाब। यहां से ये
निकलती है, उद्गम स्थल यहाँ से है। सतलज और व्यास नदी, सतलज और व्यास नदी के संगम से निकलती है भी ये। और इसे क्या बोलते हैं, मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मरु गंगा, जीवनदायिनी भी बोलते हैं इसे, जीवन दायिनी भी बोलते हैं, मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना कौन सी है अभी, IGNP, IGNP राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना है। इसकी कुल लंबाई कितनी है अभी, 649 लंबाई कितनी है इसकी लंबाई, 649 किसमें, किलोमीटर में, 649 किलोमीटर। ठीक है। IGNP मरु गंगा जीवनदायिनी बोलते हैं। 31 मार्च 1958 को शिलान्यास हुआ था, गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। हरिका बांध पंजाब इसका उद्गम स्थल है। सतलज और व्यास नदी के संगम से निकलती है। और इसमें पहली बार जल कब छोड़ा गया था, 11 अक्टूबर 1967 को। शिलान्यास हुआ था 1958 को और 1967 को पहली बार जल छोड़ा गया था। 11 अक्टूबर 1967 को इसमें जल छोड़ा गया था। इसमें IGNP में पहली बार जल छोड़ा गया था भी। और इसके जनक कौन थे, कंवर सेन। जनक कौन थे भी, कंवर सेन। IGNP के जनक कौन थे, कंवर सेन। और इसमें सर्वाधिक सिंचाई है वो राजस्थान में होती है। और राजस्थान में 19.73 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचाई कहां पे होती है, राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई 19.73 लाख हेक्टेयर में भी 19.73 लाख हेक्टेयर में IGNP से राजस्थान में क्या होती है, सिंचाई होती है भी। और हनुमानगढ़ में ये प्रवेश कहां पे करती है, टिब्बी। हनुमानगढ़ में कहां से प्रवेश करती है, टिब्बी में। राजस्थान में प्रवेश टिब्बी, हनुमानगढ़। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, टिब्बी, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है भी ये। दोबारा देख लो, IGNP मरु गंगा जीवनदायिनी बोलते हैं। 31 मार्च 1958 को शिलान्यास हुआ था। इसमें प्रथम बार जल छोड़ा गया था 11 अक्टूबर 1967 को छोड़ा गया। गोविंद वल्लभ पंत ने इसका शिलान्यास किया था। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई 19.73 लाख हेक्टेयर में की जाती है भी। और इसका उद्गम स्थल है वो हरिका बांध पंजाब, सतलज और व्यास नदी के संगम में मिलती है। राजस्थान में प्रवेश टिब्बी, हनुमानगढ़ जिले में करती है भी। और राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ये हो गई IGNP। आगे वाले देखते हैं। IGNP आगे वाले गंग नहर, गंग नहर, इसका निर्माण किसने करवाया था अभी, गंग नहर का महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। यह सतलज, इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा और इसकी लंबाई कितनी है, 137 किलोमीटर। 137 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंग नहर की लंबाई 137 किलोमीटर और महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था अभी। और नर्मदा नहर परियोजना अगली कौन सी है, नर्मदा नहर परियोजना। ये कहां से निकलती है अभी, गुजरात से। कहां से, गुजरात राज्य से। और कौन से बांध से, सरदार सरोवर बांध से निकलती है अभी, गुजरात राज्य से। गुजरात राज्य से सरदार सरोवर बांध, गुजरात राज्य से सरदार सरोवर बांध से ये
निकलती है कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना गुजरात राज्य के सरदार सरोवर बांध से निकलती है और जालोर बाड़मेर जिले में इसके द्वारा सिंचाई है वो कहां पे की जाती है? जालोर और बाड़मेर जिले में, जालोर और बाड़मेर जिले में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है भी। और सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य से ये निकलती है भी। ठीक है, इसके द्वारा सिंचित क्षेत्र कौन कितना है? 46 लाख हेक्टेयर। सिंचित क्षेत्र कितना है अभी? सिंचित क्षेत्र 46 लाख हेक्टेयर। नर्मदा नहर परियोजना सिंचित क्षेत्र कितना है अभी? 46 लाख हेक्टेयर है अभी। राजस्थान की यह पहली नहर है जिसमें फुहारा विधि से सिंचाई की जाती है। राजस्थान की पहली नहर है जिसमें फुहारा विधि से सिंचाई की जाती है। फुहारा विधि से सिंचाई राजस्थान की यह पहली नहर है जो गुजरात राज्य से निकलती है। फुहारा विधि से सिंचाई की जाती है। सरदार सरोवर बांध इसका उद्गम स्थल है। जालोर बाड़मेर जिले में इसके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सिंचित क्षेत्र है वो 46 लाख हेक्टेयर है। गंगा नहर महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण कराया था। लंबाई 137 किलोमीटर है इसका, इतना ही है। आगे बढ़े देखते भी। भरतपुर नहर परियोजना कौन सी है? भरतपुर नहर परियोजना। भरतपुर नहर परियोजना इसकी लंबाई कितनी है? 25.7 किलोमीटर। 25.7 किलोमीटर इसकी लंबाई कितनी है? 25.7 किलोमीटर लंबाई है भी। इसके द्वारा जो सिंचाई है वो सबसे सिंचित क्षेत्र कौन सा है इसमें? आगरा। आगरा में ये आगरा नहर की शाखा है। आगरा नहर की शाखा सबसे छोटी नहर है। 25.7 किलोमीटर लंबाई है, सबसे छोटी नहर और आगरा नहर की शाखा है। इसके बारे में इतना ही है। अब अगली आती है तो गुड़गांव नहर परियोजना। गुड़गांव नहर परियोजना इसके द्वारा हरियाणा, कहां पे है ये? हरियाणा में। एक हिमाचल प्रदेश में और है भी, कौन सी है? भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर परियोजना कहां पे है? हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नहर हिमाचल प्रदेश। एक आती है सिद्धमुख नहर परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना ये भी हरियाणा से मिलती है। कहां से आती है? हरियाणा से आती है। ये तो कहेंगे सिंचाई के नहरों द्वारा जो सिंचाई करते हैं, नहरों के बारे में हमने बताया। जो राजस्थान में जो सिंचाई की जाती है, यह कहां से इसका उद्गम स्थल है, कहां से ये प्रवेश करती है राजस्थान में, कहां से करती है, कहां पर कौन से जिले में सिंचाई होती है नहर द्वारा। सबसे ज्यादा सिंचाई नहर द्वारा राजस्थान में कहां पे होती है? भी गंगानगर जिले में होती है। और भारत में कहां पे होती है? यूपी में होती है। भारत में यूपी में होती है भी। सर्वाधिक सिंचाई भारत में कहां पे होती है? यूपी में होती है भी। और राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई कहां पे होती है भी? राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई कहां पे होती है? भीलवाड़ा में। और भारत में तालाबों द्वारा तमिलनाडु में। राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक कहां पे होती है? भीलवाड़ा में। और भारत में कहां पे होती है? तमिलनाडु में। होती है। राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक भीलवाड़ा में होती है। और भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक कहां पे होती है? भी तमिलनाडु में होती है। ठीक है।
और नलकूप व कुओं द्वारा सिंचाई राजस्थान में कितनी होती है? 70%। राजस्थान में कुओं व नलकूपों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक, राजस्थान में कुओं व नलकूपों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक कहां पे कितनी होती है अभी? 70% होती है। 70% नहरों से कम होती है राजस्थान में, कुओं व नलकूपों द्वारा सिंचाई है वो राजस्थान में होती है। तो भारत में नलकूप व कुओं द्वारा सिंचाई राजस्थान में, और राजस्थान में जयपुर में, राजस्थान में होती है कुओं नलकूपों द्वारा। राजस्थान में कौन से जिले में होती है? जयपुर जिले में, जयपुर जिले में होती है भी, राजस्थान में जयपुर जिले में होती है। राजस्थान में स्थायी जल, स्थायी जल कितना प्रतिशत है अभी? 1.6%। 1.6% जल उपलब्ध है स्थायी जल का। कुल भाग कितना कितना प्रतिशत है? 1.6% उपलब्ध है भी राजस्थान में। कुल जल का स्थायी भाग 1.6% उपलब्ध है भी। और राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का केवल कितना क्षेत्रफल जो सिंचित है? कुल क्षेत्रफल का सिंचित क्षेत्र कितना है? सिंचित क्षेत्र कितना है अभी? 17%। राजस्थान में 17%, कुल क्षेत्रफल का 17% ही सिंचित क्षेत्र है भी राजस्थान में। ठीक है ना? एक आता है सोलर पंप के बारे में, अपने देख लेते हैं। एक सोलर पंप के बारे में क्या है? राजस्थान में सोलर पंप के द्वारा भी सिंचाई करते हैं ना, वो देख लेते हैं भी। सोलर पंप क्या है भी? ठीक है, सोलर पंप एक तो ये 100 मीटर तक या 100 मीटर तक पानी उठाता है। 100 मीटर तक पानी उठाता है। दूसरा ये प्राचीनतम विधि है, प्राचीन काल से चला आ रहा है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। ठीक है, एक तो ये 100 मीटर तक पानी उठाता है और प्राचीन काल से तक चला आ रहा है। सोलर पंप में 3 से 3, 5 या 7 पावर तक मोटर काम में ले सकते हैं। 3, 5, 7, 3, 5 और 7 HP तक का मोटर काम में ले सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपयोग है। सर्वाधिक उपयोग कहां पे होता है अभी? राजस्थान में सर्वाधिक उपयोग कहां पे होता है? भी राजस्थान में। सोलर पंप 100 मीटर तक ये पानी उठाता है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। 3 और 5, 7 HP तक का मोटर है वो इसमें काम में ले सकते हैं। और सर्वाधिक उपयोग है इसका राजस्थान में किया जाता है। सबसे ज्यादा उपयोग कहां पे किया जाता है इसका? राजस्थान में भी करते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग राजस्थान में करते हैं। ठीक है, ये तो गया सोलर पंप के बारे में। एक अपने देखते हैं वे सिंचित क्षेत्र कितना राजस्थान में और कितना भारत में, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सिंचित क्षेत्र के बारे में देखते हैं। राजस्थान और भारत, राजस्थान और भारत। ठीक है, सिंचित क्षेत्र के बारे में देखते हैं। ठीक है, कुल सिंचित क्षेत्र राजस्थान का कितना है अभी? 10.55 मिलियन हेक्टेयर और भारत का 96.40 मिलियन हेक्टेयर। कुल सिंचित क्षेत्र राजस्थान का 10.55
55 मिलियन हेक्टेयर। और भारत का कितना है अभी? 96.40 मिलियन हेक्टेयर। कितना है अभी? 96.40 मिलियन हेक्टेयर। कुल सिंचित क्षेत्र 10.55 मिलियन हेक्टेयर राजस्थान का। और भारत का कितना है अभी? 96.40 मिलियन हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है अभी राजस्थान का? 8.25। शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है राजस्थान का? 8.25 मिलियन हेक्टेयर। और भारत का कितना है अभी? राजस्थान का 8.25 मिलियन हेक्टेयर, भारत का 68.30 मिलियन हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र है राजस्थान का तो 8.25 मिलियन हेक्टेयर, और भारत का है वो 68.30 मिलियन हेक्टेयर है भी। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र राजस्थान में 30.25 और 40। नहरों द्वारा राजस्थान में 30.25 मिलियन और भारत में 40%। भारत में ये प्रतिशत में भी 30.25% और भारत में 40% है वो नहरों द्वारा सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा 1.5 राजस्थान में होती है और 8.8 है वो भारत में होती है। तालाबों द्वारा सिंचाई राजस्थान में कितनी होती है अभी? 1.5% और भारत में कितनी होती है? 1.5 राजस्थान में, तो भारत में कितनी होगी अभी? 8%। 8% तालाबों द्वारा सिंचाई है वो कम होती है अभी नहरों की तुलना में। नहरों की तुलना में तालाबों की सिंचाई है वो कम होती है। कुओं द्वारा 23 राजस्थान में 23.5 और भारत में 24%। भारत में 24% होती है कुओं द्वारा भी। ठीक है। और नलकूपों द्वारा नलकूपों द्वारा कुओं द्वारा 23.5 और भारत में 24। नलकूपों द्वारा 44 राजस्थान में और 32 भारत में। नलकूपों द्वारा राजस्थान में सिंचाई सर्वाधिक होती है अभी 44 और 32। 44 कहाँ पे होती है? राजस्थान में, और 32 होती है भारत में। ठीक है। ये तो हो गया अपना सिंचाई इरिगेशन का। सिंचित क्षेत्र कितना है, कौन राजस्थान में कितना और भारत में कितना, दोनों की तुलना की गई यहाँ पे। कुल सिंचित क्षेत्र है वो 10.55 मिलियन हेक्टेयर, भारत का वो 96.8 मिलियन हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 8 कितना है अभी? 25 मिलियन हेक्टेयर और भारत का कितना है? 68.30 मिलियन हेक्टेयर है। नहरों द्वारा सिंचाई 30.25 और भारत में कितनी होती है? 40%। तालाबों द्वारा 1.5% सिंचाई होती है राजस्थान में और भारत में होती है 8% तक। और कुओं द्वारा राजस्थान में 23.5% तक होती है और भारत में कितनी होती है? 24। ये लगभग सी समान है। नलकूपों द्वारा भारत में राजस्थान में 44 और भारत में कितनी होती है? 32% तक। ये टेबल है सिंचित क्षेत्र बताने राजस्थान और भारत की तुलना। ठीक है। अब अपने करते हैं सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण। क्या करते हैं? सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण। सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं? सिंचाई परियोजना वर्गीकरण देखो यहां पे तो सीरियल नंबर, ठीक है, परियोजना का नाम, ठीक है, फिर सिंचित क्षेत्र कितना है इस परियोजना से सिंचित क्षेत्र, और फिर एक और आता है लागत।
लागत कितनी आती है। ठीक है। नंबर 1, बृहद सिंचाई परियोजना यानी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। बृहद सिंचाई परियोजना यानी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कितनी, इससे बृहद सिंचाई में कितनी होती है अभी 10 लाख 1 लाख हेक्टेयर से अधिक, 1 लाख हेक्टेयर से अधिक। ठीक है। लागत 5 करोड़, लागत 5 करोड़ से अधिक आती है इसमें। ठीक है। फिर आता है अपना मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसमें कितनी होती है अभी 2000 से 10,000 तक, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक। इसमें लागत आती है 25 लाख से 5 करोड़ तक, 5 करोड़ तक। ये तो हो गया मीडियम। आगे वाला आता है 3 नंबर में अपना लघु यानी सबसे छोटा। लघु सिंचाई माइनर, क्या बोलते हैं, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसमें 2000 से कम हेक्टेयर, 2000 से कम हेक्टेयर, लागत 25 लाख से कम, 25 लाख से कम, लागत 25 लाख से कम, 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई होती है। ये सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण भी परियोजना, सिंचाई क्षेत्र और लागत। फर्स्ट पे आती है बृहद सिंचाई यानी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में 1 लाख हेक्टेयर से अधिक 5 करोड़ तक, 5 करोड़ तक नहीं 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई करते हैं और 5 करोड़ तक लागत आती है। मीडियम में 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक 25 लाख से तक लागत आती है। और लघु यानी माइनर में 2000 हेक्टेयर से कम और 25 लाख से कम लागत आती है इसमें। ठीक है। ये तो हो गया सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण। अब अपने सिंचाई जो पानी है उसका मापन कैसे करते हैं भी, कौन सी इकाई है जिसे हमें सिंचाई की जो पानी का मापन है करते हैं। कुछ इकाइयां हैं वो देख लेते हैं अपने। ठीक है। सिंचाई पानी का मापन, सिंचाई पानी का मापन। एक तो होता है एक क्यूसेक। क्या होता है, एक क्यूसेक में कितने होते हैं अभी 28.3 लीटर प्रति सेकंड, 28.3 लीटर प्रति सेकंड क्यूसेक। एक क्यूसेक में 28.3 लीटर प्रति सेकंड। एक क्यूमेक में 1000 लीटर प्रति सेकंड, 1000 लीटर प्रति सेकंड एक क्यूमेक में। एक हेक्टेयर mm कितना जल होता है, एक हेक्टेयर mm में 10,000 लीटर, 10,000 लीटर होता है। ठीक है। फिर आता है एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर में। एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना होता है, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में 1 लाख लीटर, 1 लाख लीटर। ठीक है। एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में 1 लाख लीटर है। एक हेक्टेयर मीटर में, एक हेक्टेयर मीटर में कितना होता है अभी
10 लाख प्रति 10 लाख क्या 10 लाख लीटर। ठीक है, कितना होता है 10 लाख लीटर होता है भाई 1 हेक्टेयर मीटर में। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है, 1 एकड़ इंच, एकड़ एकड़ इंच में 102.8 क्यूबिक मीटर, 102.8 क्यूबिक मीटर होता है। एक एकड़ में, एकड़ इंच में 102.8 क्यूबिक मीटर होता है। एक क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर, एक क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर। एक क्यूबिक मीटर में कितना होता है 1000 लीटर होता है। क्यूबिक को घन भी बोल सकते हैं, घन मीटर बोलते हैं ना जिसे हमने। क्यूबिक क्या एक घन है। और एक गैलन में कितना जल आता है भाई 4.5। एक गैलन में कितना जल आता है 4.5 लीटर जल आता है एक गैलन में। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं भी। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर। और एक बीघा में वर्ग मीटर कितने होते हैं 2530। एक बीघा में वर्ग मीटर कितने होते हैं 2530 वर्ग मीटर होते हैं भी। एक बीघा में 2530 वर्ग मीटर होते हैं भी। और एक हेक्टेयर में एकड़ कितने होते हैं, एक हेक्टेयर में एकड़ कितने होते हैं 2.47 एकड़, 2.47 एकड़। और एक एकड़ में हेक्टेयर कितने होते हैं 0.4 हेक्टेयर, 0.4 हेक्टेयर। सिंचाई पानी का मापन, इसके बाद और कुछ छोटी इकाइयां जो भूमि के साथ जो जुड़ी हुई है उनके बारे में बताया गया इसमें। एक क्यूसेक में 28.3 लीटर प्रति सेकंड, एक क्यूमेक में 1000 लीटर प्रति सेकंड, और एक हेक्टेयर मिलीमीटर में 10,000 लीटर, और एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना आता है 1 लाख लीटर तक, और एक हेक्टेयर मीटर में 10 लाख लीटर तक, और एक हेक्टेयर इंच में 102.8 क्यूबिक मीटर, और एक क्यूबिक या घन मीटर में 1000 लीटर, और एक गैलन में 4.5 लीटर जल आता है। एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है। एक बीघा बराबर कितना होता है 2530 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर में एकड़ कितने होते हैं 2.47 एकड़ होते हैं। एक हेक्टेयर एकड़ में हेक्टेयर कितने होते हैं 0.4 हेक्टेयर होते हैं। ये अपना सिंचाई का फर्स्ट क्लास हो गई या सिंचाई की आगे की क्लास में आगे वाला टॉपिक है, आगे क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।